तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। कल आपने गोपी गीत सुना। गोपी ने कहा है कि आपकी कथा अमृत है, और कौन सी कथा तारेगी? श्रवण मंगलम। गोपी कह रही है आपकी कथा को सुनने से ही मंगल हो जाता। तो मनन तो बाद में आ रहा है, पहले सुनना है। अगर सुन भी लिया आपने, भगवान ने आपको कृपा करके यहाँ बुला लिया और आप बैठे, आपने सुना भी, तो ये भी भगवान की अति कृपा है। सुनने बुलाया है तब भी समझ लीजिए। जैसे इलेक्शन होता है ना, तो इलेक्शन में क्या होता है, दो चार जितनी भी पार्टियां होती हैं, फिर वो पार्टी को जो चुनाव में वोट दिया जाता है, किसके द्वारा? जनता के द्वारा। फिर पब्लिक जिसको इलेक्ट करती है वो पद पर बैठता है, फिर आगे जाता है, विधानसभा में जाएगा, लोकसभा में जाएगा। तो जनता के द्वारा जो इलेक्ट किया जाता है वो विधानसभा, लोकसभा में जाके बैठता है, लेकिन वहीं गोविंद के द्वारा जो सिलेक्ट किया जाता है वो भगवान की कथा में आके बैठता है। यहाँ भी सिलेक्शन होता, भगवान सिलेक्ट करते हैं, भगवान चुनते हैं, इसको कथा में ले जाना है, इसको नहीं ले जाना, ये कथा सुनेगा। नहीं तो आए कथा में, देखा भीड़ है, चलो वापस चलते हैं। आए कथा में, नहीं व्यवस्था अच्छी नहीं, कल से हम नहीं आएंगे। कितने सारे कारण हो सकते हैं, और निद्रा रानी तो सबसे मुख्य है ही। बिनु सत्संग विवेक न होई, पर राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ये मिलती है उन्हीं की कृपा से। तो सुनने को मिला, ये भी बहुत बड़ी कृपा है। विज्ञान भी कहता है जल, पानी शरीर में 1 दिन तक रहता है। हमारा जो बॉडी का जो सिस्टम है उसके अनुसार जल शरीर में 1 दिन तक रहता है। भोजन शरीर में 3 दिन तक रहता है। लेकिन जो आप सुन रहे हो, ये सुनना जब तक शरीर रहेगा तब तक हमारे अंदर है। चलो मान लिया 7 दिन की 3 घंटे की सारी बातें याद ना रहे, लेकिन एक बात, कोई एक बात तो 7 दिन में गलती से मेरे मुंह से थोड़ी बहुत अच्छी निकली होगी। ज़्यादा अच्छा तो कुछ बोलना आता नहीं, पर थोड़ा बहुत एक बात तो कोई अच्छी निकली होगी। और उसी एक बात को अगर आपने अपने जीवन में धारण कर लिया तो एक शब्द से भी जीवन बदल सकता है। एक शब्द से जीवन बदलने में कोई समय नहीं लगता, कोई समय नहीं लगता। कितने उदाहरण हैं हमारे संत परंपरा में। एक झटका कोई ऐसा लगा, ठोकर कोई ऐसी लगी जीवन में कि बस उसी दिन से समझ आ गया कि भैया ठाकुर जी के अलावा हमारा कोई नहीं। और ऐसे झटके हम लोगों को भी दिन रात लगते हैं। घर परिवार में जब झगड़ा होता है ना किसी से, तो थोड़ी देर के लिए आती है बुद्धि में कि भैया सब कोई अपना नहीं है, यहाँ सब धोखेबाज हैं, यहाँ सब स्वार्थी हैं। थोड़ी बहुत देर आता है मन में, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। ये काश इस श्लोक को, ये सबको याद है, मुझे लगता है यहाँ जितने बैठे सबको याद होगा, बच्चे को भी याद होता है। काश इस श्लोक को केवल हम कंठ तक याद न करते, केवल इस श्लोक को भी अगर हम जीवन में धारण कर लेते तो बेड़ा पार था। क्यों? त्वमेव माता। भगवान से कितने रिश्ते गिनिए। आप
आपके और हमारे भगवान से कितने रिश्ते गिने। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा द्रविणम, द्रव्य मेरा धन भी प्रभु आप ही हो। अब ये रिश्ते बनाने वाला कौन है? भगवान ने थोड़ी कहा है मैं तुम्हारा माँ हूं, मैं तुम्हारा, तुम कह रहे हो कि तुम मेरी माँ हो, तुम मेरे पिता हो, तुम मेरे सखा हो। इतने सारे रिश्ते आपके भगवान के साथ, लेकिन हुआ क्या? जिनके साथ हमारा एक रिश्ता है कि ये हमारे पिता है, एक ही रिश्ता है, पिता पिता ही रहेगा, वो बेटा नहीं बन सकता। ये हमारी पत्नी है, पत्नी पत्नी रहेगी, बहन नहीं बन सकती। जिनके साथ केवल एक रिश्ता है उनको हम दिन में 10 बार याद करते हैं। जरा घूमने भी कोई हमारा अपना कहीं चला जाए तो याद करते हैं, कैसे होगा पता नहीं, खाया होगा कि नहीं। लेकिन जिसके साथ आपने इतने सारे रिश्ते बनाए, माता पिता सखा बंधु धन, मेरा सब कुछ आप हो, उसको दिन में कितनी बार याद करते हैं? कितनी बार उनका स्मरण करते हैं? भूल जाते हैं, भूल गए। थोड़ा बहुत कभी याद आता, सुबह शाम अगरबत्ती लगा देते हैं और बस। मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ और यही भागवत का सार है। भगवान से एक संबंध बना लीजिए, भगवान से एक रिश्ता बना लीजिए। रिश्ता बना लोगे तो याद करना नहीं पड़ेगा, पल पल याद आएंगे कि उनसे रिश्ता है। अब खाया कि नहीं खाया, अब कुछ भोजन कराया कि नहीं कराया आपने। अब तो क्या है, अपने लिए 56 भोग लगा के आराम से बढ़िया भोजन करते हैं। ठाकुर जी के लिए मिश्री चनौरी, कहीं सुन लिया है ठाकुर जी को माखन मिश्री, अरे माखन मिश्री पसंद है तो ये थोड़ी भगवान को मिश्री, खुद के तीनों टाइम के अलग अलग मेन्यू सेट है, ये खा रहे हैं वो खा रहे हैं। घर में ठाकुर जी को ताला लगा के चल दिए, खुद जा रहे हैं कहाँ, हम पार्टी में जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, वहाँ बढ़िया पिज़्ज़ा बर्गर खा के आएंगे और ठाकुर जी बेचारे बंद हैं। आप कोई मैया अपने बालक को घर में ताले में बंद करके जाती है? ये अलग है कि आप सुबह जा रहे हैं शाम तक आ जाएं तो ठीक है, आप आके फिर शाम को ठाकुर जी को भोग लगा दें, फिर शयन करा दे, आरती कर, तो अलग है। पर कोई जा रहा है 4 दिन छुट्टी बनाने, 5 दिन छुट्टी बनाने, घर में ठाकुर जी को छोड़ के चले गए, इसका मतलब आपने भगवान को अभी तक अपना नहीं माना है। अपना मानेंगे तो ये कर ही नहीं पाएंगे कि भगवान को छोड़ दे और हम मौज मस्ती करें, नहीं कर पाओगे। जब तक इस विग्रह को हम मूर्ति समझेंगे तब तक कोई घटना नहीं घटेगी। हम कई कथा सुनते, भगवान की मूर्ति बोलने लगी, अब हमें बड़ा अचंभा होता है कि भगवान की मूर्ति कैसे बोलने लगी, हमसे तो हमारा पड़ोसी ढंग से नहीं बोलता, या भगवान की मूर्ति बोल रही है। एक भक्त था, भक्त क्या, पहले तो उसको स्वार्थी था, जैसे मैंने एक दिन पहले कहा, भक्ति हम कम करते हैं, मांग ज्यादा करते हैं। तो उसने पहले कहीं कथा सुन रहा था तो किसी ने कहा लड्डू गोपाल जी रखो घर में, उनकी पूजा करो। उसको बेटा नहीं था, बेटा चाहिए था, बोलो गोपाल जी की पूजा करो, बेटा संतान की प्राप्ति होगी। तो वो ले आया घर में, गोपाल जी को ला के उसने रख दिया। 1 महीना 2 महीना 5 10 महीना उसने खूब पूजा करी, कुछ नहीं हुआ। अब उसको गुस्सा आया कि बोले हम तो सेवा कर रहे हैं और ये सुन ही नहीं रहे, इनसे काम नहीं बनेगा, साइड करो इनको, नए वाले लेके आओ, कोई दूसरे दुर्गा मैया या गणपति जी कुछ लेके आओ, वो कुछ करेंगे। तो वो ले आया, वो रख दिए और गोपाल जी को कर दिया साइड में कोने में, बोले आप यहाँ बैठो। अब जैसे सामने उसने आरती की, धूप बत्ती लगाई, सामने धूप बत्ती लगा दी। अब जैसे धूप बत्ती लगाई, अब धूप बत्ती का एक पैटर्न होता है कि वो जब
लगाते आप ऐसे हो, पर उसकी जो धूप है वो थोड़ा टेढ़ी जाती है, जिस दिशा में थोड़ी सी हवा होती है उस दिशा में जाती है। तो उसने लगाई दुर्गा मैया के सामने, और उसका जो धुआं था वो जा रहा था गोपाल जी की साइड में। तो उसका गुस्सा देखो, क्रोध में बोला, वाजी वाह, काम हमारा कुछ करते नहीं हो, बैठे बैठे सुगंधी ले रहे हो, ऐसे कैसे लेने देंगे, लो अभी हम बंद करे देते हैं। तो रुई ला के गोपाल जी की नाक में लगा दी कि इनको सुगंध भीतर न जाए, हमारा काम करते नहीं। तो जैसे उसने किया ना, ठाकुर जी प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हो गए। और ये कौन सी प्रसन्नता की बात है, ठाकुर जी इससे प्रसन्न हो जाते तो हमें बता दो, हम आज जाते ही लगा देते। नहीं नहीं, गलती से भी मत करना, कॉपी नहीं करनी चाहिए। पर ठाकुर जी प्रसन्न क्यों हुए? बोले ठाकुर जी प्रसन्न इसलिए हुए कि आज तक सबने मुझे माना कि मैं मूर्ति हूं, पर तू पहला इंसान है जिसने कम से कम माना तो कि मैं सूंघता भी हूं, जिसे कम से कम लगा तो कि ये है, बैठा है, ये सूंघता है, ये खाता है, ये पीता है। जिस दिन तुमने मुझे मूर्ति से अलग हटके चैतन्य मान लिया, उस दिन फिर देखो ठाकुर जी की मूर्ति क्या क्या रंग दिखाती है।